जय हिंद दोस्तों। सिख धर्म से रिलेटेड आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था, या फिर बाबा हरमिंदर साहब का मंदिर निर्माण किसने कराया था, या फिर सिख के 8वें गुरु कौन है, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिख धर्म से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो यदि आप निश्चित रूप से वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन या फिर सिख धर्म से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हम आपको सिख धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबको पॉइंट टू पॉइंट इसमें क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। आपको एक ही वीडियो हम इसको समाप्त करने वाले हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो कि पहले गुरु थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में भी कि सिख संप्रदाय या फिर सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको गुरु नानक हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि जो गुरु नानक थे वो किसके समकालीन थे, तो आपको यह बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1446 के कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। यानी कि जो गुरु नानक को जो ज्ञान की उनको लगा कि पुनर्जीवन का जो आभास हुआ, आपको यह 1496 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। यह सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लंगर जो है ये किस सिख गुरु के द्वारा निःशुल्क जो एक सहभागी भोजनालय था, यह किस सिख गुरु के द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको यह गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। यह भी क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, तो करतारपुर, जो कि आपकी वर्तमान अभी पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है, दूसरा हो जाएगा। दूसरे गुरु जो हो जाएंगे आपको गुरु अंगद हो जाएंगे। सिख के आपको ये कौन से गुरु थे, तो दूसरे गुरु थे। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सिख के 5वें गुरु कौन थे, सिख के 6ठे गुरु कौन थे। तो हम आपको 1 से लेके 10 गुरु इसमें कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसका प्रारंभ जो इनका प्रारंभिक नाम था वो लहना था। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया था। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में कि जो लंगर व्यवस्था को अस्थाई किस सिख गुरु ने कराया था, तो गुरु अंगद, जो कि आपको सिख के दूसरे गुरु थे। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने करवाया था, तो आपको गुरु अंगद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा तीसरा सिख गुरु कौन हो जाएंगे, तो आपको गुरु अमरदास तीसरे सिख गुरु थे। इनके बारे में देख लेते हैं। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कार्य शुरू किए, जैसे कि आपको हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जो कि लवन है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन जो वो किस सिख गुरु के द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको अमरदास जो सिख के तीसरे गुरु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकबर ने गुरु अमरदास से गुरु गोविंदवाल जाकर भेंट किया और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे, और अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर आपको एक महंत नियुक्त किए थे। कौन, तो गुरु अमरदास, जो कि सिख के तीसरे गुरु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको सिख के चौथे गुरु कौन हो जाएंगे, तो बीबी की पति रामदास। सिख के आपको चौथे गुरु कौन हो जाएंगे, तो रामदास आपको चौथे गुरु हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकबर ने बीबी भानी को 5 बीघा जो जमीन दिया था, भूमि दान में दिया था, और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृत स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था, तो वो आपको रामदास हो जाएगा। या फिर अमृतसर स्थान पर जो जलाशय था उसका
खुदाई किसने करवाया था, तो वो भी इसका आंसर रामदास ही हो जाएगा। और गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंपा, इस प्रकार इन्होंने गुरुपद को पैतृक बनाया। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि गुरुपद को पैतृक किस सिख गुरु ने किया था, तो कौन, तो आपको हो जाएगा रामदास, जो सिख के चौथे गुरु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुरु अर्जुन सिख के आपको 5वें गुरु हो जाएंगे और इन्होंने सिख धर्म के आदि ग्रंथ की रचना की। कौन सा, तो आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, तो सिख के आपको 5वें गुरु हो जाएंगे। इसमें गुरु नानक के प्रेरणा पद, प्रार्थनाएं एवं गीत संकलित है। किसमें, तो आपको आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ आप जरूर याद रखिएगा कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। और इसमें आप नोट में देख लीजिए कि गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं का भी इसमें सम्मिलन किया गया है। किसमें, तो आपको आदि ग्रंथ में। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो आपको सिख के 5वें गुरु हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण कर। आपको जो जलाशय का जो कह दिया, तो किसने करवाया था, तो आपको चौथे गुरु जो हो जाएंगे रामदास ने करवाया था। लेकिन आपको 5वें जो गुरु हो जाएंगे उन्होंने हरमिंदर साहब का जो आपको मंदिर देखते होंगे अमृतसर जलाशय के बीच में, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन ने करवाया था। और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्या है, तो इसे स्टार मार के कहीं पे लिख लीजिएगा कि राजकुमार खुसरो की हत्या करवाने के कारण जहांगीर खुसरो की सहायता करने के कारण, क्या है, तो खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन को किसने, तो जहांगीर ने मरवा दिया था। कितना, तो 1606 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिखों के आपको 6ठे गुरु कौन हो जाएंगे, तो हरगोविंद सिंह हो जाएंगे। है कौन, तो गुरु हरगोविंद हो जाएंगे। और इन्होंने सिख की सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया, तो सिख के जो 6ठे गुरु हो जाएंगे हरगोविंद हो जाएंगे। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नागड़ा बजाने की व्यवस्था इन्होंने अमृतसर की किला बंदी भी की थी। ये सब सारे आप यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि लगाते हैं तो आपको निश्चित रूप से हम गारंटी देते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं छूटने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, कौन सा हो जाएगा, तो 7वें गुरु। सिख के जो 7वें गुरु हो जाएगा आपको, ये गुरु हरराज हो जाएगा। इन्होंने दारा सिखों से मिलने पर आशीर्वाद दिया था। क्या, तो ये जब दारा सिखों से मिले थे तो उसको इन्होंने आशीर्वाद दिया था। और 8वें गुरु से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु, यह इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिख के वो कौन से गुरु थे, सिख धर्म के वो कौन से गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गया था। आपको कौन सा हो जाएगा, तो 8वें गुरु हरकिशन हो जाएंगे। कौन, तो हरकिशन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम बनाएं तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। क्योंकि इस तरह का वीडियो आप यदि रेगुलर देखते रहते हैं तो आपका टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप इस वीडियो को देखकर आप कहीं भी किसी भी बुक से आप सेट लगाइएगा कि सिख धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप निश्चित रूप से कहीं किसी भी बुक से आप लगा के देख लीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ जरूर निश्चित रूप से लाइक भी कर दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। चलिए देख लेते हैं, सिखों के 9वें गुरु कौन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे अधिक कैसे पूछा जाता है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे। तो सिखों के आपके 9वें गुरु कौन हो जाएगा, तो गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे। और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वार के निकट मरवा दिया था। इसको किसने मरवाया था, तो इसको आपको औरंगजेब ने मरवाया था। लेकिन एक और देश था जिसको किसने मरवाया था, तो आपको जहांगीर ने मरवाया था। ये आप दोनों को डिफरेंस करके जरूर याद रखिएगा, ये ना कन्फ्यूजन में उसका इसमें मार दें। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि
सिख के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जो काल रहा था वो 1675 से लेके 1708 ईस्वी तक। इनका जन्म कितना हुआ था? तो 1666 में हुआ था। और कहाँ? तब पटना में हुआ था इनका जन्म। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको सिख धर्म से हर एक एग्जाम में मैक्सिमम आपको जितने भी एग्जाम पढ़ते हैं बिहार से, आपको उसमें एक क्वेश्चन सिख धर्म से देखने को मिलता है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। इनका कहाँ जन्म हुआ था? तब पटना में जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा था और इन्होंने सिखों के 5 कांकरा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 कांकरा तो अनिवार्य किया था, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, काड़ा रखने की अनुमति दी। सभी लोग अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को लिए, अपने नाम के अंत में सिंह भी जोड़ने के लिए कहा था। और जो 5 काकरा था इन्होंने ही शुरू किया था, गुरु गोविंद सिंह, जो सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आपको आनंदपुर साहिब तथा एवं कार्यस्थली पोता था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। जफरनामा किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। और इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फैजादार तो फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो आपको गुरु गोविंद सिंह ने किया था और वो भी 1699 में किया था। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया, यानी कि जो वर्तमान में आदि ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो आपको सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही दिया गया, इसका रूप है। कहा अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, यानी कि गुरुवाणी है जो सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या आपको कितना में? तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक एक पठान, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था? तो आपको गुल खान नामक पठान ने किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदास भारद्वाज राजपूत थे। इनका उद्देश्य था पंजाब को एक सिख राज्य में स्थापित करना और इन्होंने लाहौर गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर गढ़ को अपना राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए थे। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के किसने चलवाया था? तो आपको बंदा बहादुर हो जाएगा। और बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की थी। इसका हत्या किसने? वजीर खां की हत्या इसी ने किया था। अब मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1617 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। और शहादा क्या है? तो शहादा कलगड़ी के नाम से विख्यात, जहां बंदा ने 1000 मुगलों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ये सब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था और 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय किया। खालसा दल में किसके द्वारा विलय किया गया था? तो नवाब कपूर सिंह के पहल पर इसे विलय कर दिया गया था। और यहाँ से देखिए आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रंजीत सिंह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो रंजीत सिंह के बारे में जान लेते हैं कि रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह यहाँ हुआ था। कहाँ? तो सुकर चकिया के मिसल मुखिया महासिंह ही हुआ था। इनके दादा
तो चरत सिंह ने 12 मिसलों की शुकर चकिया मिसल के प्रमुख स्थान इसमें दिया था। ये क्वेश्चन आपको रणजीत सिंह से पूछा जाता है कि रणजीत सिंह का जो संबंध था वो किस मिसल से था, तो आपको शुकर चकिया मिसल हो जाएगा। और साथ ही 1798 से 99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना, कितना, तो 1798 से 99 में। और 25 अप्रैल 1808 को चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि हुई। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अमृतसर की संधि कब हुई, इसका डेट पूछ दिया जाता है, या फिर इसका जो संधि हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था। तो एक थे आपको चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। और याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। एक आपको पेशावर हो जाएगा, एक कश्मीर हो जाएगा, एक मुल्तान और एक लाहौर हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था, तो अजीउद्दीन, एवं वित्त मंत्री कौन था, तो दीना नाथ हो जाएगा। और इनका मृत्यु कब हो गया था, तो 7 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह का मृत्यु हो गया था। और सब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्रथम सिख आंग्ल युद्ध कब हुआ था, तो 1845, 1846 एवं द्वितीय जो सिख आंग्ल युद्ध हुआ था आपको 1849 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए और देख लेते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंग्रेज और सिख के जो मध्य युद्ध हुआ था, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौर की संधि कब हुई थी, जो इसको संधिया हुआ था, महत्वपूर्ण संधिया जो हुई थी अंग्रेज और सिखों के बीच में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौर की संधि कब हुई थी, तो 9 मार्च 1896 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई थी। और भैराव की संधि जो हुआ था 22 दिसंबर 1896 को हुआ था। ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा स्मॉल डेट के साथ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने कराया था, तो आपको हो जाएगा गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाबा हरमिंदर साहब मंदिर निर्माण किसने कराया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु अर्जुन ने करवाया था। ये सब सारे का हमने डिस्कशन करा लिया है। और देखिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिखों के 8वें गुरु कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु हरकिशन जो थे आपको सिखों के 8वें गुरु है। ये सब सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो इसको भी हमने पढ़ा रखा है, आपको ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये मेरा लास्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने करवाया था, तब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो खालसा पंथ था उसका स्थापना किस सिख गुरु ने करवाया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाए इस तरह का टॉपिक वीडियो तो आपका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।